नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड में मौसम की चाल अब सीधी नहीं बल्कि भीतर ही भीतर पकती हुई दिखाई दे रही है। जमीन पर बढ़ती गर्मी ने वातावरण को ऊर्जा से भर दिया है और ऊपर की हवा में बनती हल्की अस्थिरता संकेत दे रही है कि दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में अचानक बदल सकता है। सुबह की शुरुआत हल्की धूप और सामान्य तापमान के साथ होगी। हवा में गर्माहट का एहसास रहेगा, लेकिन यह शांत तस्वीर ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जैसे ही दोपहर आगे बढ़ेगी, वैसे ही सतह से उठती तपिश नमी से टकराकर ऊंचे और घने बादलों को तेजी से खड़ा कर सकती है। देर दोपहर से शाम और फिर रात के शुरुआती हिस्से तक गरज चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। यानी दिन में गर्मी का असर साफ रहेगा, पर आसमान भी किसी भी समय बरसने की स्थिति में आ सकता है। पलामू के पाटन और लेस्लीगंज इलाके में बादलों की मोटी परत उभर सकती है। गढ़वा के रंका और मेराल क्षेत्र में बिजली की तेज कड़क गूंज सकती है। लातेहार के चंदवा और बालूमाथ हिस्सों में उमस बढ़ते ही तेज बौछार संभव है। चतरा के टंडवा और हंटरगंज इलाके में दिन की तपिश शाम को राहत में बदल सकती है। हजारीबाग के बड़कागांव और कटकमसांडी क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। रामगढ़ के पतरातू और भुरकुंडा हिस्सों में ओलों की आशंका बन रही है। बोकारो के चास और गोमिया इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। धनबाद के निरसा और टुंडी क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम करवट ले सकता है। गिरिडीह के जमुआ और धनवार हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। कोडरमा के जयनगर और सतगावा इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। रांची के ओरमांझी और नामकुम क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। खूंटी के तोरपा और अड़की हिस्सों में देर शाम मध्यम वर्षा संभव है। गुमला के सिसई और भरनो इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। सिमडेगा के बानो और कोलेबिरा क्षेत्र में हवा की दिशा बदलते ही मौसम पलट सकता है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर और मनोहरपुर हिस्सों में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया और राजनगर इलाके में ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और पोटका क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। देवघर के जसीडीह और मोहनपुर हिस्सों में दिन की गर्मी अचानक बारिश में बदल सकती है। दुमका के जामा और काठीकुंड इलाके में दोपहर बाद बदलाव साफ दिख सकता है। जामताड़ा के नारायणपुर और करमाटांड क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। पाकुड़ के महेशपुर और लिट्टीपाड़ा हिस्सों में तेज बौछार संभव है। साहिबगंज के बरहेट और राजमहल इलाके में हवा का रुख बदलते ही वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर सुबह और दोपहर में गर्मी का दबाव साफ दिखाई देगा, लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में तेज मौसम बदलाव का संकेत दे रहा है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि गेहूं की कटाई जारी है। चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और आलू, मटर, गोभी जैसी रबी सब्जियां तुड़ाई के दौर में हैं। ऐसे में यदि तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार उपज पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए केवल साफ धूप देखकर निश्चिंत न हो, क्योंकि वातावरण भीतर से सक्रिय है और बादल किसी भी समय बरस सकते हैं। यदि आप अपने जिले की अगली विस्तृत और बिल्कुल नई अंदाज वाली अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर बदलती मौसम खबर सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। नीचे कमेंट में अपने इलाके का नाम जरूर लिखें।
ताकि आने वाली रिपोर्ट में उसी क्षेत्र की स्थिति को प्रमुखता से शामिल किया जा सके। फिलहाल झारखंड में बढ़ती गर्मी और सक्रिय नमी का यह मेल कभी भी तेज बारिश और ओलावृष्टि का रूप ले सकता है। झारखंड में अब मौसम का अगला चरण मध्य और उत्तरी पट्टी में अलग अंदाज में सक्रिय होता दिख रहा है। ऊपरी हवा में हल्की तरंग बन चुकी है और नीचे धरती पर चढ़ती गर्मी ने वातावरण को अस्थिर कर दिया है। सुबह का समय सामान्य और साफ रहेगा, लेकिन दोपहर चढ़ते ही हालात तेजी से बदल सकते हैं। जैसे ही सतह से उठती गर्म हवा ऊपर मौजूद नमी से भिड़ेगी, वैसे ही कई जिलों में अचानक काले और घने बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। देर दोपहर से रात के पहले हिस्से तक गरज चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। हजारीबाग के बरही और विष्णुगढ़ इलाके में बादलों की घनी परत छा सकती है। कोडरमा के चंदवारा और मरकच्चो क्षेत्र में बिजली की तेज कड़क सुनाई दे सकती है। गिरिडीह के तिसरी और गावा हिस्सों में उमस बढ़ते ही तेज बौछार संभव है। बोकारो के बेरमो और चंदन कियारी इलाके में दिन की तपिश शाम को राहत में बदल सकती है। धनबाद के बाघमारा और बलियापुर क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। रामगढ़ के गोला और दुलमी हिस्सों में ओलों की आशंका बन रही है। रांची के कांके और अनगढ़ा इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। खूंटी के कर्रा और मुरहू क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम करवट ले सकता है। गुमला के रायडीह और चैनपुर हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। सिमडेगा के ठेठई टांगर और जलडेगा इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा और झींकपानी क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। सरायकेला खरसावां के चांडिल और ईचागढ़ हिस्सों में देर शाम मध्यम वर्षा संभव है। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी और डुमरिया इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। पलामू के छतरपुर और पांकी क्षेत्र में हवा की दिशा बदलते ही मौसम पलट सकता है। लातेहार के बरवाडीह और महुआ डांड हिस्सों में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। गढ़वा के भंडरिया और डंडई इलाके में ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। चतरा के ईटखोरी और लावालौंग क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। देवघर के मधुपुर और पालोजोरी हिस्सों में दिन की गर्मी अचानक बारिश में बदल सकती है। दुमका के शिकारीपाड़ा और रामगढ़ इलाके में दोपहर बाद बदलाव स्पष्ट दिख सकता है। जामताड़ा के कुंडहित और फतेहपुर क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। पाकुड़ के पाकुड़िया और अमड़ापाड़ा हिस्सों में तेज बौछार संभव है। साहिबगंज के उधवा और तालझारी इलाके में हवा का रुख बदलते ही वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर दिन में गर्मी अपना असर दिखाएगी, लेकिन शाम और रात का पहला हिस्सा कई जिलों में तेज बदलाव का संकेत दे रहा है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है। चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और आलू, मटर, गोभी जैसी रबी सब्जियां तुड़ाई के चरण में हैं। ऐसे में तेज बारिश या ओलावृष्टि तैयार उपज को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए केवल धूप देखकर निश्चिंत न हो, क्योंकि वातावरण भीतर से सक्रिय है और बादल किसी भी समय बरस सकते हैं। यदि आप अपने इलाके की अगली विस्तृत जानकारी बिना चूके पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर मौसम बदलाव की खबर तुरंत आप तक पहुंचे। नीचे अपने जिले का नाम लिखकर बताइए, ताकि अगली रिपोर्ट में उसी क्षेत्र को प्रमुखता दी जा सके। फिलहाल झारखंड में बढ़ती गर्मी और सक्रिय नमी का यह टकराव कभी भी तेज बारिश और ओलावृष्टि में बदल सकता है।